नमः शिवाय जी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबके घर में खुशियाँ हो। अच्छा, आपको मैं एक और अपने मन की बात करना चाहती हूँ। देखिए, कई बार हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, जैसे कोई मतलब हेल्पलेस हो जाते हैं। तो हमें फ़ील होता है अब क्या होगा, अब कैसे होगा, मतलब असहाय होने का मतलब यही हुआ ना, हेल्पलेस। तो फिर हम मतलब बहुत ही डिप्रेस्ड फील होता है उस टाइम। तो क्या होता है ना कि जो हमारा चेतन मन है और वो दुखी होता है, और जो हमारा अवचेतन मन है वहाँ तक हमारी सोच चली जाती है और हम फिर और ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। तो हमने जो मतलब जब आदमी दुखी होता है ना तो बड़ा गहरा लेगा, दुख को हम बड़ा गहरा लेते हैं, क्योंकि मैं खुद फील किया भाई ये चीज़ें, मैं फिर आपको बोल रही हूँ, मैंने खुद फील की हुई है। तो हम बड़ा गहरा लेते हैं उस चीज़ को, बड़ी गहराई में जाते हैं हम, ये वो मेरे साथ ऐसे हो गया, उसका हम जाप ही करेंगे अपने मन में, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मन में ही उसको रटते रहेंगे। तो क्या है, उससे हमारे अवचेतन मन को सिग्नल जा रहा है। तो जब सिग्नल जा रहा है तो दुख वो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो तभी ना हमारा जो अवचेतन मन है उसको हमने जागृत कर दिया दुख के लिए। तो उसमें क्या करना है, आपने मंत्र जाप और भगवान की शरण और अपने को पॉजिटिविटी देनी है। जितना आप पॉजिटिविटी देंगे, अवचेतन मन हमारे साथ ही है, हमारी शक्तियाँ, परमात्मा की शक्तियाँ हमारे भीतर ही है और वो जागृत होती रहेगी। होता है ना, जब बुरा वक्त आता है ना तो लगता है कि भाई यहाँ ऐसा नहीं होता, उस टाइम हमें भी ऐसा ही लगता था। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि चेतन अवचेतन मन को जागृत करने के लिए आप अपनी साधना और सांसों पे ध्यान दोगे ना जितना, और अवचेतन मन जागृत होगा, जो भी हमारा कष्ट है वो सब दूर हो जाएगी और वो कष्ट दूर हो जाएंगे। एक तो मेरे पास यहाँ रखने को नहीं ना ठीक से, ऐसे ही रखा हुआ है, गिर जाता है अब माफ़ करना। तो हम मतलब ऐसे सोचते हैं कि बस नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता इस बात का। सब कुछ हो जाता है, कष्ट दूर हो जाएंगे, चाहे कुछ भी है, सारे कष्ट। बस आपने अपने सांसों पे ध्यान देना है और अपने अवचेतन मन को जगाना है। और हमारा अवचेतन मन तभी जगता है जब हम सांसों पे ध्यान देंगे ना। तो क्या होता है, हम जो हमारे अंदर जो कष्ट है जिसको हम जाप कर रहे हैं ना अवचेतन मन में, वो भूल जाएंगे, वो नेचुरली भूलेंगे। जब आप सांस में ही ध्यान देंगे ना तो एक घड़ी हट जाएगा उस बात से ध्यान। जब हमारा ध्यान हट जाएगा तो वो अवचेतन मन अच्छी चीज़ की प्राप्ति करेगा ना। उस टाइम आप सांसों को ध्यान दे रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो हमारे अंदर की जागृति और होगी। तो हमारे अंदर जब अच्छी चीज़ जा रही है, वही ना बीज अच्छा जाएगा तो वो उगेगा भी अच्छा ही। तो जब उगेगा तो आपके साथ अच्छा ही होगा, सब अच्छा होता है फिर। और हिम्मत से काम लेना चाहिए और इस तरह से अपनी सांसों पे ध्यान देना चाहिए। हम इस दुनिया में आए हैं तो जब हम बोलते हैं, हमारे बुज़ुर्ग भी, हमारे जो भी गुरु है, संत है, बोलते जब हम दुनिया में आ रहे होते तो हम हाथ जोड़ रहे होते हैं, हम प्रभु से ये बोलते हैं, हे प्रभु हम आठों याम आपको ध्याएंगे। और जैसे ही हम दुनिया में आते हैं तो वैसे ही हम मुट्ठियाँ खोल देते हैं। फिर तो हम बोलते हैं कि नहीं जी, हम तो संसार को ध्याएंगे। फिर हम संसार में गुम हो जाते हैं, हम तो संसार को ध्याने लग जाते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी मेरे को मिले, वो भी मेरे को मिले, किसी और के पास वो इसको कैसे मिल गया, मेरे को क्यों नहीं है, उसके पास ऐसा। अरे उसको रहने दे, हम कौन से यहाँ परमानेंट आए हुए हैं, कुछ दिन के लिए, पता नहीं कितने दिन कटते हैं, खुशी से कटे ना, खुशी से काटे ना, तो देखो क्या मज़े है। आप अगर अपने अंदर अपने चेतन मन को जगाएंगे, अपनी खुशियाँ बढ़ाएंगे, तो आप इस यूनिवर्स के
यूनिवर्स के सबसे रईस आदमी होगे, सबसे रईस जीव होगे। देखो आप इस चीज़ को करके देखना ज़रा, है ना। तो नमः शिवाय जी। इस तरह से मैं अपने मन की बातें आपको शेयर करती हूँ, जो मैं खुद फील करती हूँ और खुद फील कर रही हूँ, तो मैं आपको भी वो शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ सारी दुनिया मेरी तरह खुश रहे और खुशियाँ मैं बांटती रहूँ प्रभु। जब तक मुझे ये सांसें मिली है, तने दी है, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, तो मैं हर एक आदमी को बस यही दुआ करती रहूँ, हर एक के लिए, कि सब खुश रहे। मेरे सारी दुनिया मेरी अपनी है, मेरा कोई भी शत्रु नहीं है और मेरे सब अपने हैं। और प्रभु ऐसी ही बुद्धि मेरे को रखना जब तक मैं इस दुनिया में हूँ। तो मैं आपको भी यही चाहती हूँ, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि शायद मैं समझा सकती हूँ या नहीं समझ आ रही मेरी बात, पर मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि सब समझे और सबको समझ जाए और इसका आनंद सब उठाए। नमः शिवाय जी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।